morning students. Our chapter is the matter in our surrounding is going on. Okay, in our last class we have already studied about 3 states of matter, that was solid state, liquid state and gas state. Understand? I hope you guys understand about that all type of states. Okay, and we have seen वन एक्टिविटी ऑल्सो, जिसमें अपन देखो बेसिकली अपन ने ये तो देखा ही था सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में. ठीक है, बट अपन ने एक एक्टिविटी की थी जिसमें अपन ने ये भी देखा था कि सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म जो है वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और गैस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में. तो ये अपन ने देखी थी. इसके लिए अपन ने अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, उसको अपन ने देखा था, इसमें लिक्विड फॉर्म कहीं भी नहीं आती है, इसमें सॉलिड एंड गैस फॉर्म ही होती है. तो इस टाइप के स्टेट को भी अपन ने कुछ मटेरियल देखे थे, कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में ही कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, इनमें लिक्विड स्टेट नहीं आती है. ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन ने स्टडी किया था. नाउ टुडे वी हैव इज मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट. Okay, so our today's topic is melting and melting point. Melting and melting point. Okay, now we are going to discuss about melting एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मेल्टिंग कब होता है किसी भी सबस्टेंस में, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कब होता है. ओके, सो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड है, कोई भी सबस्टेंस अपन लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी सबस्टेंस है जो सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जब वो कन्वर्ट होने लग जाता है लिक्विड फॉर्म में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, लाइक अपन एग्जांपल ले अगर आइस, तो आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में. आइस जब वाटर में कन्वर्ट होने लग जाती है, इट मीन्स दैट इसका क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है. क्या हो रहा है, इसका मेल्टिंग हो रहा है. अंडरस्टैंड? तो ये जो मेल्टिंग इसका हो रहा है, ये क्या हो गई, ये प्रोसेस कैसी हो गई, इट मीन्स ये तो क्या हो गया अपना सॉलिड, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में. तो कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट होने लग जाता है, इट मीन्स दैट वो उसका क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है. क्या हो रहा है, मेल्टिंग. और ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस है इसको आप फ्यूज़न भी बोल सकते हो, चाहे आप इसको मेल्टिंग बोल दो, चाहे आप इसको फ्यूज़न बोल दो, दे बोथ आर सेम. ओके, अंडरस्टैंड. अब ये तो बात हो गई सॉलिड से लिक्विड की, लेकिन अपने पास इसकी ऑपोजिट फॉर्म भी होती है. लाइक अपन ने क्या लिया, वाटर. ठीक है, तो जो ये वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में भी तो कन्वर्ट होगा. अगर अपन ने वाटर लिया है, ठीक है, नॉर्मल वाटर अपन ने लिया, उस वाटर को अगर अपन फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट हो जाएगा. ये इसकी लिक्विड फॉर्म हो गई, और ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से आइस. ठीक है, इसकी सॉलिड फॉर्म क्या हो गई, आइस हो गई. तो वाटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट होता है, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में भी तो कन्वर्ट होता है. और कब होता है, जब आप इसका टेम्परेचर कम कर देते हो. इट मीन्स दैट आप इसको क्या करते हो, फ्रीजिंग करते हो. तो जब आप इसको फ्रीजिंग कर रहे हो, ओके, जब आप लिक्विड से सॉलिड में किसी भी सबस्टेंस को कन्वर्ट कर रहे हो, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो, या फिर आप इसको फ्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप फ्रीजिंग बोल सकते हो, या फिर आप इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हो. यू कैन से दैट सॉलिडिफिकेशन. अंडरस्टैंड? तो लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन. अंडरस्टैंड? तो ये अपनी बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट की. ओके, और किसी भी सबस्टेंस के बारे में अगर आप बात करो तो कोई भी सॉलिड सबस्टेंस है, उन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है. इट मीन्स दैट ये फिक्स होता है किसी भी सबस्टेंस का, कि कोई भी सबस्टेंस है वो कितने टेम्परेचर पे, जितने टेम्परेचर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. ठीक है, तो जितने भी सबस्टेंसेज अपने आसपास उन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है,
फिक्स होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। लाइक अगर अपन बात करें आइस की, ओके, वी हैव सम कॉमन सब्सटेंसेज, अपने पास कुछ कॉमन सब्सटेंसेज हैं ना जो नॉर्मली अपने यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो उन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट है उनके बारे में हम बात करेंगे नाउ। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट of some common substance, ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। इसमें अपन देखेंगे किस किस का मेल्टिंग पॉइंट अपन देखेंगे, आइस, नेफ्थलीन, आइस, नेफ्थलीन, लेड, जिंक, ओके, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेज हैं जो डेली आप इनमें से कुछ नॉर्मली डेली रूटीन में आप इन सब्सटेंसेज के बारे में सुनते हो या फिर देखते हो। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा अपने पास में, और इनका ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपन देखेंगे केल्विन में। ओके, आपने भी सुना होगा या तो डिग्री सेल्सियस में आप मेल्टिंग पॉइंट देखते हो या फिर केल्विन में देखते हो, तो इन सभी का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो हम देखेंगे केल्विन में। सो आइस 273, ओके, एंड नेफ्थलीन 353, नेफ्थलीन का क्या हो जाएगा 353। नेक्स्ट वी हैव इज लेड, तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 600। नेक्स्ट वी हैव इज जिंक, जिंक का क्या हो जाएगा 693। नेक्स्ट वी हैव इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा 931 केल्विन। एंड नेक्स्ट वी हैव सिल्वर, तो सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा 1234। एंड देन वी हैव कॉपर, कॉपर का क्या हो जाएगा 356 केल्विन। ओके, तो आइस का हो गया अपने पास में, नेफ्थलीन का हो गया। ये कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जिनके नाम आपको सुनने को मिलता है नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इन सब का फिक्स होता है। इट मीन्स एल्यूमिनियम को जब आप 931 केल्विन टेम्परेचर जब आप दोगे तभी ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। इससे कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा, इससे कम टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस मेल्ट नहीं होगा। और अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये गैस फॉर्म में जाने लग जाएगा। इसी टाइप से अपना सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट हो गया 1234 एंड कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट हुआ है वो क्या हो गया 1356 केल्विन। ओके, इतना टेम्परेचर देने पे ही ये क्या होंगे मेल्ट होंगे। इससे कम टेम्परेचर अगर आपने दिया तो ये मेल्ट नहीं होंगे। ओके, सो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है फिक्स होता है, अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इज our next topic is boiling point. Okay, so this is all about melting and melting point. Our next topic we have is boiling and boiling point. Okay, so our next topic is boiling and boiling point. Boiling point, देखो जिसमें अपन ने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जब अपन ने बात किया तो अपन ने देखा कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है वो उसका क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और जिस टेम्परेचर पे, अब अगर अपन बात करें बॉइलिंग की, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस है वो बॉइल हो रहा है। ओके, बॉइल होने का मीन हो गया रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। तो जब बबल्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है, तो आपका जो भी सब्सटेंस है वो क्या होने लग गया है बॉईल होने लग गया। ओके, तो इस प्रोसेस को जिसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे
बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें वाटर, तो वाटर का जो, जब आप वाटर को टेम्परेचर देते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर, या फिर आप बोल सकते हो स्टीम। वेपर या फिर स्टीम। तो आपने क्या किया? वाटर को बॉईल किया। क्या किया? इस वाटर को बॉईल किया, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है या फिर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो ये एक क्या है? एक बल्क फिनोमिनन है, ठीक है। बॉइलिंग की जो प्रोसेस है वो एक बल्क फिनोमिनन है, और बॉइलिंग के टाइम पे ये हमें क्या देता है? एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? जो एनर्जी आप दे रहे हो वो क्या करती है? इसको, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देती है। अंडरस्टैंड? और किसी भी टेम्परेचर की, किसी भी सब्सटेंस की अगर अपन बात करें, ओके, तो कोई भी सब्सटेंस जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। जितने भी सब्सटेंस है उन सबका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अपन ने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबका क्या होता है? फिक्स होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी सबका क्या होगा? जितने भी सब्सटेंसेज है उनका फिक्स होगा। लाइक अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे अगर अपन बॉईल कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे अगर आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो उसका 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे अगर जब आप इसको बॉईल कर रहे हो, तो इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जैसे वाटर का अगर अपन बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स दैट ये इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट है, ओके। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका क्या होता है? फिक्स होता है। इसीलिए अपन बोल सकते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और इस 100 डिग्री सेल्सियस को अगर आप कन्वर्ट करते हो किस में? केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेल्सियस में ये क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। और जब आप केल्विन में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 373.15 केल्विन। ओके, तो केल्विन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया? 373 डिग्री 0.15 केल्विन। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम कॉमन सब्सटेंसेज जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो boiling point of some common substance। तो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अपन ने मेल्टिंग पॉइंट देखा था कुछ सब्सटेंसेस के, वैसे ही हम देखेंगे boiling point of some substances। So first we have petroleum या फिर आप इसको ईथर भी बोल सकते हैं। ओके, पेट्रोलियम और क्या हो गया? ईथर। एथिल एल्कोहल। ओके, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट वाटर, मर्क्यूरी, वाटर एंड मर्क्यूरी। सो अब अपन देखेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड? सो लाइक फर्स्ट वी हैव, अपन ने वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा था। नाउ पेट्रोलियम एंड ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 307.5 केल्विन। ये जो है अपन किस में टेम्परेचर देख रहे हैं? केल्विन में। अंडरस्टैंड? इसी टाइप से जो एथिल एल्कोहल है उसका क्या हो जाएगा? 351.5। ओके, 351.5। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना है वो क्या हो गया? वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 373, जो इसके बारे में अभी अपन ने बात की है। नेक्स्ट मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 630 केल्विन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड
मेल्टिंग पॉइंट. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अपन किसको कहेंगे, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस को वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उस टेम्परेचर को तो हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे. ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट आप उसको बोलोगे. ठीक है, और कोई भी सॉलिड अपना जो है, जो सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म से बॉयल मतलब वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस फॉर्म को अपन क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगी अपनी बॉइलिंग पॉइंट. उस टेम्परेचर को, जितने टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. अंडरस्टैंड. सो आवर नेक्स्ट वी हैव इज our next topic is next we have is vaporization and condensation. Our next topic is vaporization and condensation. Okay, condensation. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो कोई भी सब्सटेंस है अपना, जब वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन. इट मीन्स किसी भी सब्सटेंस को आप इतना टेम्परेचर देते हो जितने टेम्परेचर पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वेपर में जब वो कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ये टेम्परेचर अपना ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो वो तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रोसेस को, तो ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन. ओके, दिस इज नाउन एज वेपोराइजेशन. ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी अपनी, वेपोराइजेशन. अंडरस्टैंड. तो जैसे अपन ने वाटर लिया, ठीक है, वाटर को अपन क्या कर रहे हैं, हीटिंग. वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं. और जब आप वाटर को हीटिंग कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में. वेपर में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन. सो दिस प्रोसेस इज नाउन एज वेपोराइजेशन. अंडरस्टैंड. या फिर आप बोल सकते हो कि ये वेपर या स्टीम में कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, और जब आप इस वेपर को कूल करते हो, ठीक है, वेपर को जब आप क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, तो ये वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी. वेपर को जब आप कूल कर रहे हो तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. ये किस फॉर्म में आ जाएगी, सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लिक्विड में. ठीक है, जैसे अपन अगर वाटर की बात करें तो वाटर पहले क्या होता है, सॉलिड होता है. सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड. एंड लिक्विड से देन ये किस में कन्वर्ट होता है, गैस. किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस से. गैस से फिर ये किस में होगा, लिक्विड में. एंड लिक्विड से किस में होगा, ये सॉलिड में. ओके, तो जब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस कैसी हो गई, वेपोराइजेशन. कैसी हो गई ये, वेपोराइजेशन. ओके, और जब ये लिक्विड, सॉरी, जब ये गैस है वो वापस से, जैसे अपना ये हो गया, एज इफ वी हैव स्टीम. अपने पास में देखो, पहले अपन ने देखा वाटर, तो वाटर क्या है, इसकी लिक्विड फॉर्म हो गई. ओके, लिक्विड फॉर्म से ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में. ये इसकी गैस फॉर्म हो गई, जिसको आप वेपर भी बोल सकते हो. जैसे वेपर अपन ने लिया तो ये इसकी क्या हो गई, वेपर फॉर्म हो गई, गैस. ठीक है, वेपर हो गया जो गैस फॉर्म है इसकी. अंडरस्टैंड.
फिर अपन ने देखा कि ये जो वेपर है ये तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। आपने देखा होगा जब आप अपने हाउसेस पे वेजिटेबल या फिर फूड डिशेस वगैरह बनाते हो तो आप उसमें वेपर निकल, जैसे वेजिटेबल आपने बनाई उस पर कवर कर दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लेट वगैरह उस पर लगा दिए, तो फिर जब आप उस प्लेट को उठा के इस तरह से देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि ड्रॉप्स जो है वो उस पर स्टिक होती है। तो वो जो ड्रॉप्स आप देख रहे हो वो ड्रॉप्स कैसी है, कौन सी ड्रॉप्स हैं? वो ड्रॉप्स वही हैं जो वेपर से किस में कन्वर्ट हुई हैं, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हुई। उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? देखो वाटर से जब वेपर बना तो ये प्रोसेस कैसे हो गई? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। और जब वेपर से फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? आप इसको लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन। आप इसको लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो और आप इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हो, एंड कंडेंसेशन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन है, ये दोनों प्रोसेस क्या करती है? साथ साथ में चलती है। ये दोनों प्रोसेस क्या करते हैं? साथ साथ में चलती है। तो अगर आप जहाँ पे वेपोराइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स आप वहाँ पे कंडेंसेशन के बारे में भी स्टडी करोगे। Okay, so this is all about vaporization and condensation. I hope you guys understand about vaporization and condensation. Okay, then next we have is latent heat. Latent heat. So our next topic is latent heat. It means अपन ने अपनी अपन ने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें अपन ने ये देखा था कि अपन ने उस सब्सटेंस को पहले सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से अपन ने उसको जब टेम्परेचर दिया तो वो किस फॉर्म में आ गया? ए से ये अपना हो गया बी, सी एंड दिस इज डी पॉइंट अपन ने देखा था। ओके, ये क्या हो गया आपका? डी पॉइंट। ओके, तो जब अपन ने उस सब्सटेंस को लिया, सब्सटेंस को जब अपन ने लिया तो अपन ने जैसे उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया? उसमें मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गई, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो जिस पॉइंट पे वो क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट, तो देखो वो ए पॉइंट से ही होता है। फिर कुछ टाइम तक अपन ने देखा, कुछ ये अपना क्या हो गया? टाइम। तो अपन ने ये देखा कुछ टाइम तक इसकी जो टेम्परेचर है ये क्या हो गया? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ये टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फिर अपन ने देखा फिर इसमें कुछ जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर अपन ने देखा कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ होने के बाद में फिर जब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। ओके, तो लिक्विड से जब फिर से ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे वापस से इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या एक्चुअल में ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है या फिर टेम्परेचर इसको मिल रहा है उतना टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट ने अपना गेन कर लिया है, उतना टेम्परेचर ये अपने को, मतलब इसमें हिडन टेम्परेचर है, ये आपको देखना है। तो ये जो भी हिडन टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट। ओके, ये कैसे? क्योंकि ये जो टेम्परेचर आपने दिया है ये क्या है? इसमें हिडन टेम्परेचर है। ओके, जो इस सब्सटेंस ने, जैसे अगर अपन बात करें वाटर की तो वाटर को आप ले सकते हो, वाटर ने पहले ही ये जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, फिर इसको ये क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे? लैटेंट हीट। सो लैटेंट हीट जो है अपनी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। सो फर्स्ट वी हैव लैटेंट हीट किसकी होगी? मेल्टिंग पॉइंट की। जैसे वन अपना यहाँ पे हो गया और वन यहाँ पे हो गया। वन तो ऐसा हो गया जब अपना जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? सॉलिड से ये किस में कन्वर्ट हो गया? इस बी पॉइंट पे ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो वन तो इसका ये हो गया जब मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग हो रही है इसमें। वन अपन ने देखा जब ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। वन ये किस में हो रहा है? लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो ये टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट यहाँ पे हो गए। सो फर्स्ट वी हैव लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या फिर आप इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हो।
melting. Okay, next we have latent heat of देखो ये फ्यूजन अपन ने देखा जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मेल्टिंग की लेटेंट हीट हो गई. ओके, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट जो है वो कैसी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, तो वेपोराइजेशन की जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट अपनी हो गई. अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये इस टाइम पे जो ये इसकी जो हिडन एनर्जी होती है, जो हिडन टेम्परेचर होता है, इसको टेम्परेचर मिल तो रहा है बट ये अपने को जब आप थर्मोमीटर इसमें लगाओगे तो इतने टाइम तक ये टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इट मीन्स वो जो टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मीन क्या हो गया, ये टेम्परेचर ना ही तो इंक्रीज आपको शो करेगा जब आप थर्मोमीटर इसमें लगा के रखोगे. अपन ने यही देखा था अपनी उस एक्टिविटी में कि अपन को थर्मोमीटर जो है वो इस आइस क्यूब में अपने को डाल के रखना है, सो दैट अपने को ये पता चलता रहे कि कब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, कब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे इतने टाइम तक जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता पूरा, तो उस टाइम तक ये क्या रहता है, जो टेम्परेचर है अपना वो कांस्टेंट रहता है, ना ही इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है. तो इस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, लेटेंट हीट. ठीक है, इस टाइम पे जो हीट इस सब्सटेंस को मिल रही है उसको आप क्या कहोगे, लेटेंट हीट. अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू टाइप ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड latent heat of vaporization. Okay, so about these two types of latent heat we will discuss in our next class. So thank you.